मतलब क्या बोलते हैं, गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी जो है सो एक प्रॉब्लम तुम लोगों को दिए थे, तो उसमें जो है सो RHL नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम वही पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। क्या था उसमें, तो देखो f of x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन क्या है, x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइडेड बाय bx टू द पावर 3/2। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं और h लगाते हैं, क्योंकि बार बार 0 प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, h टेंस टू 0 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, तो यहाँ पर 0 प्लस h प्लस b इंटू 0 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस h डिवाइडेड बाय b इंटू 0 प्लस h होल टू द पावर 3/2। अब आगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस bh स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाय bh टू द पावर 3/2। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, h टेंस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू लगाने पे 0 माइनस 0/0, ये क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगा। अलजेब्राइक फॉर्म में या ऐसे रैशनल फॉर्म रहता है, रैशनल लिमिट में, तो हम क्या चेंज करें यहाँ पर, ताकि ये h हट जाए, b हट जाए और कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिले। तो अगर हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज करें, मतलब रैशनलाइज नहीं करना चाहिए, हमको ये रूट हटाना है ताकि h कैंसिल आउट हो जाए और b कैंसिल आउट हो जाए और कुछ हमको टर्म मिले इस तरह से, जिससे कि हम लिमिटिंग वैल्यू रखें यहाँ पर, तो हम 0/0 नहीं आए। ये 0/0 फॉर्म है, इसी को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस bh स्क्वायर माइनस रूट h डिवाइडेड बाय bh टू द पावर 3/2 इंटू h प्लस bh स्क्वायर प्लस रूट h डिवाइडेड बाय h प्लस bh स्क्वायर प्लस रूट h। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, रूट हट गया, और नीचे में हम यहाँ रूट h को कॉमन ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एच स्क्वायर होगा। तो मैं लिखता हूँ बी एच टू द पावर 3/2 इंटू रूट h, यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडर रूट h कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर बी एच बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, अब लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बी एच स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस बी एच प्लस 1, ये बी एच स्क्वायर भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1
लिमिट h टेंस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू लगा दो 1/√1 प्लस 0 प्लस 1, 1/2। LHL कितना आया था? a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू -3/2। कहाँ फंसे थे बताओ? यहाँ फंसे थे। ओके, हमको एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ h चाहिए, क्योंकि h जितना रहेगा उतना दिक्कत देगा। तो ऊपर नीचे जहां भी h ना मिले, h को मिनिमाइज करना है, इसीलिए हम कुछ इस तरह से सोचे। अच्छा था क्वेश्चन? लिखो जल्दी। एग्जामिन द फंक्शन f of x इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय π/2 minus x when x not equal to π/2 और 1 when x equal to π/2। बिना एल हॉस्पिटल के भी हो पाएगा क्या? हाँ हो पाएगा, आसान है। बताओ तो क्या होगा? कंटिन्यूस है कि नहीं? चेक करो, बताओ। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम y-x देखो तो करके क्या LHL RHL नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि क्या है, दोनों के लिए सेम फंक्शन है। एक लिमिटिंग वैल्यू और दूसरा फंक्शन वैल्यू, वो तो दिया है। लिमिटिंग वैल्यू कैसे लगाएंगे वो चेक करना है, लिमिट लगाना आता है कि नहीं। यहाँ अगर नहीं उपाय मिल रहा है तब तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, और नहीं उपाय मिल रहा है, कोई उपाय है कि बिना एल हॉस्पिटल की ये बन जाए, देखो करके। लेकिन रिवाइज करना, अगर रिवाइज नहीं करोगे अगली क्लास में एक्सपोनेंशियल लिमिट बताएंगे, लॉगरिथमिक लिमिट बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बताएंगे, उससे कैसे आता है और फिर परेशान हो जाओगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है।
क्योंकि कंटिन्यूटी क्या है, लिमिट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। फंक्शनल वैल्यू दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x, आया ना? कंटिन्यूस है कि नहीं? नीचे में -1 भी आया ना, तो माइनस साइन π/2 हुआ ना, कट गया, तो मतलब कंटिन्यूस है। ये क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म है ना। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 0 - 1। तो अब लिमिटिंग वैल्यू लगा देते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन π/2 -1 इक्वल टू 1। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ π/2, therefore the function is continuous at x इक्वल टू π/2। अगर हम एल हॉस्पिटल नहीं जानते तब कैसे इसको सॉल्व करते, आ गया बिना एल हॉस्पिटल के, एल हॉस्पिटल से आ गया ना, वेरी गुड, यही तरीका है। ठीक है, ये लिखने का क्या मतलब, ये लिमिटिंग वैल्यू जो है ना, जब मैं प्लस या माइनस नहीं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग फ्रॉम बोथ साइड। इसको एक टर्म में क्या कहते हैं, इन द नेबरहुड ऑफ। ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ। तो x अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ इट। इसके नेबरहुड से हम अप्रोच कर रहे हैं π/2 से। जब ये कहते हैं तो लेफ्ट और राइट उसमें ऑटोमेटिकली फिट होता है। ठीक है, तो यदि ऐसे लिख देते हैं तो हम कंटिन्यूस फंक्शन लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम LHL RHL दोनों लिखें, बट अगर यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नहीं लगाते तो कैसे करते, तब हम LHL और RHL दोनों लिखते। तो कैसे होता, सो देखो, LHL में लिमिट x टेंड्स टू क्या, π/2 माइनस cos x डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x। अगर हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। यदि h टेंड्स टू 0 है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस h। यहां पर π/2 माइनस h, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय h इक्वल टू 1। RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस cos x बाय π/2 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h माइनस h इक्वल टू 1।
और f of pi by 2 इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू pi by 2 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू pi by 2 प्लस f of x इक्वल टू f of pi by 2। Therefore, the given function is continuous at x equal to, ये है विदाउट एल हॉस्पिटल। यदि हमें नहीं पता एल हॉस्पिटल तो कैसे करेंगे। देखो जल्दी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ where इस फंक्शन को डिफाइन करो। tan इनवर्स x किसमें है, GIF में है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, f of x इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, रेंज इसका जो होता है वह होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। जो इसका रेंज होगा वो GIF का क्या होगा, डोमेन। क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, जो अंदर में होता है फंक्शन वो बाहर वाले फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। अंदर में फंक्शन के जो रेंज होता है, ये बाहर फंक्शन कौन सा है, अंदर में कौन सा है, अंदर में जो फंक्शन है उसका जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। ग्राफ प्लॉट करो, tan इनवर्स x का कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। कैसा होता है, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2। तो बताओ कैसा ग्राफ होगा, ओरिजिन से गुजरेगा और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी की ओर टेंड्स करेगा, और इधर
अब यहाँ जो रेंज है π/2 रीच तो नहीं कर रहा है, यहाँ -π/2 भी रीच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ y का वैल्यू इन दोनों के बीच में है ना। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, -π/2 से हो जाएगा ना। इसका जो रेंज होगा वो ये होगा, और इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा। अब बताओ इस डोमेन पे इतना ही वैल्यू लेना है। अब इस डोमेन पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कैसा होगा, ग्राफ से समझते हैं इस फंक्शन को, बाद में हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। x की वैल्यू किसके किसके बीच में लेनी है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। और y क्या होगा, y का मतलब y का वैल्यू इससे किस तरह से इफेक्ट होगा, -π/2 मतलब पॉइंट में बताओ कितना, -1.57 -1.57 और ये 1.57, इन दोनों के बीच में x लाइक करेगा। x जो है ये 1 है, सॉरी -1, ये -2, यहाँ 1 और यहाँ 2, इधर ये 1, ये 2, ये -1 -2। तो बताओ कि x की जो वैल्यू है -1.57, -1.57 जो रहेगा मान लो वो तो रीच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि -1.56 ले सकते हैं। बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, जीआईएफ लेफ्ट साइड को, लेफ्ट इंटीजर को भेज देता है, इसका कितना होगा -2, और 1.56 ले सकते हैं, ये किसको भेज देगा 1, और इस दोनों के बीच में कहीं पे वो भी होगा, ये तो -2 हो गया, 0 से 1 के बीच में भी होगा क्या, मतलब मान लो कोई ऐसा वैल्यू है 1 पॉइंट, ये 0.9 ले लो, 0.9 के लिए कहाँ भेज देगा 0, तो 3 जगह ये फंक्शन ब्रेक होगा, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में। तो एक यहाँ पे पहुंचना चाहेगा, नहीं पहुंचेगा, एक ये होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा।
फिर उसके बाद इसके ऊपर एक यहाँ ये मिलेगा हमें फंक्शन जो ग्राफ है। हाँ, यहाँ पे जो है सो मैं इस तरह से बढ़ा के क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, बड़ा तो 2 से बड़ा भी ले सकते हैं ना, क्या उसके लिए डिफाइंड है कि नहीं, x की वैल्यू 2 से बड़ा भी तो ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ हमारा क्या होगा, इसी पर रह जाएगा, इसी पॉइंट पर कुछ भी होगा, ये मतलब 1 पे लिए 0.99 मेनी नंबर ऑफ 9, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा 0, और 1.000 मेनी नंबर ऑफ 0 लास्ट में 1, इसका क्या होगा 1। समझ पा रहे हो इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 3 जगह पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इस फंक्शन को, यदि f ऑफ x के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कहां कहां ब्रेक होगा, यदि x ग्रेटर देन 1 हो, x ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो ये फंक्शन की क्या होगा 1, x जो है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ये 1 होगा, तो ये क्या होगा 0, फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, इसके लिए -1 होगा, और -2 होगा यदि x जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन -1 होगा। ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन होगा। ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0, 1 नहीं कैसे लिखे, माइनस लिखते हैं, x इक्वल टू -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1, इन 3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। बताओ कहां से समझाएं, कहां दिक्कत हो रहा है, किस पार्ट में दिक्कत हो रहा है, इसके बाद से क्वेश्चन बिगिनिंग से समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, मेरे माइंड में आया इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन का थोड़ा डिटेलिंग होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल के लिए समझो इसको, ठीक है, और बाद में जब कंपोजिट फंक्शन होगा तो हम और इस चीज को एलोबरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि tan इनवर्स x एक फंक्शन है, उसका क्या है, उसका फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, GIF का फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम ये पढ़े हैं कि जो पहला फंक्शन होता है, जो इंटरनल फंक्शन होता है, उसका जो रेंज होता है वह एक्सटर्नल फंक्शन का डोमेन होता है, ठीक। तो यहाँ पर यदि tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब देखो इसके बाद क्या है कि ये फंक्शन जो है कुछ पॉइंट्स पे ब्रेक होगा, क्योंकि GIF है, और GIF में कोई भी नंबर लेते हैं, GIF के अंदर कोई भी नंबर लेते हैं रियल नंबर, वो क्या करता है, लेफ्ट साइड वाले इंटीजर की तरफ भेज देता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट 0 है, एक यहाँ पर 1 है,
एक 2 है, एक इधर -1 है और एक -2 है। तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट है, ये सब क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम 2 के बाद ले रहे हैं उसको वो कहां भेज देता है, 2 के बाद वाला वैल्यू को यहां पे भेज देता है 1 पे। ठीक है, 2 के बाद वाला वैल्यू को 1 पे भेज देता है। 1 या 1 के बाद 2 या 2 के बाद 2 को तो डिस्कस ही नहीं करना है, 1 के बाद ही जो वैल्यू है उसको वो 1 पे भेज देता है। यहाँ पे जो है -1 पे जो वैल्यू है ना, -1 पे जो इसके बाद 0 से 1 तक के जो बीच का वैल्यू है उसको वो यहाँ पे भेज देता है। ये यहाँ भेज दिया, इसको ये यहाँ पे भेज दिया, फिर इसके बाद इसके बीच का जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसको वो यहाँ पे भेज देगा, और इसके बाद जो भी वैल्यू है उसको वो यहाँ पे कहीं पे इसके नीचे आएगा यहाँ पर -2, वो यहाँ पे भेज देगा। समझे? तो हम जो यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ के लिए फंक्शन जो है x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है ना। तो tan इनवर्स x के लिए तो हम इसके लिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो कि इनमें से कोई भी वैल्यू यील्ड करेगा। फिर फाइनली जो भी इसमें से रियल नंबर आएगा उस रियल नंबर का फिर से GIF लगेगा। तो एक रियल नंबर हम, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट इंक्लूसिव वाला एंड पॉइंट है, इसलिए एक पॉइंट हम एंड पे ये लिए -1.56 लिए, जो नेबरहुड में है, जो जस्ट इसके 1.57 के अंदर है। तो उसके लिए GIF लगाएं तो कहां भेज दिया, -2 पे भेज दिया। ठीक है, भेज दिया कि नहीं? तो जो भी यहाँ पे रेंज आ रहा है उसी में से हम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं ना। इसके बीच का कोई भी रियल नंबर हम GIF में रख सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां आएगा GIF के लिए? क्रिटिकल पॉइंट, अब देखो इन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल हैं, जितने भी रियल नंबर पॉसिबल हैं उसके इंटीजर वैल्यू को ही यह GIF पहुंचाएगा। इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल हैं, तो हम क्या देखेंगे, इंटीजर वैल्यू। तो -1.57 और 1.57 के बीच में कितने इंटीजर हैं, एक -1, एक 0, एक 1, जो कि हम वहां पे लिखे हैं -1, 0 और 1। ये 3 इंटीजर हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। GIF क्या करेगा, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उनको वो उसके करस्पॉन्डिंग, उस इंटीजर के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे पहुंचा देगा। तो -1 के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आएगा, -2, तो उसको -2 पे पहुंचा दिया। फिर 0 की लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, -1 पे पहुंचा दिया। 1 के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, 0 पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहां जो हमको रेंज मिल रहा है वो यहाँ पे डोमेन होगा, और इस डोमेन में इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उसके वो लेफ्ट साइड वाले इंटीजर पे इसको पहुंचा दे रहा है। तो ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, फिर 0 पे ब्रेक हो रहा है, फिर -1 पे ब्रेक हो रहा है। -1 पे ब्रेक नहीं हो रहा है, x की वैल्यू -1 पे कहां पहुंचा दिया, x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, ये x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 पे जंप नहीं हो रहा है, 0 पे ब्रेक नहीं हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ सडनली जंप कर गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे जंप हो रहा है। तो इन 3 पॉइंट पे x इक्वल टू 1, 0 और -1, ये 3 वैल्यू है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद हर वैल्यू के लिए वह x की जो भी वैल्यू रखोगे उसके लिए फंक्शन क्या होगा, -1 के पास ही रहेगा इधर के लिए, है ना। तुम चाहे x की वैल्यू 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, जो कि यहाँ पर रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो फाइनल आउटपुट होगा वह 1 ही होगा।
x की वैल्यू यदि इसके बीच 1 हुई, x की वैल्यू यदि 1 हुई, 1 रखा जा सकता है कि नहीं, tan इनवर्स 1 रखा जा सकता है, ठीक है। tan इनवर्स 1 कितना होगा, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो, 0.7 समथिंग, 0.7 समथिंग कहां पे आएगा बताओ, इन दोनों के बीच में आएगा, इसके लिए कहां पहुंचा दिया, इसी फंक्शन पे ले आया, 0 पे ले आया। तो यहां पे हम x की कोई से भी निगेटिव में सोचो, निगेटिव में तुम कितना निगेटिव ले जा सकते हो, निगेटिव में तुम बहुत बड़ा निगेटिव वैल्यू रखोगे, लेकिन वह यदि इससे लेफ्ट साइड वाला हुआ तो उसको वह -2 पे पहुंचाएगा। यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो दो स्टेप में यहां पे सोचना पड़ेगा। एक बार कि x के लिए तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट इससे जो हमको रेंज मिलेगा वही वैल्यू अगले GIF के लिए हम डोमेन के रूप में रख सकते हैं, और इनके बीच में जो भी इंटीजर होगा वहां पर फंक्शन ब्रेक होगा, क्योंकि GIF यानी कि स्टेप फंक्शन क्या करता है, इन सब वैल्यूज पे ब्रेक होता ही होता है, क्योंकि ये इंटीजर फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का काम है फंक्शन को पीसेज में तोड़ना, ठीक है। तो पीसेज में तोड़ेंगे तो अलग अलग वैल्यूज होंगे, कहां कहां पे ब्रेक होगा, इन सब जगहों पे ब्रेक होगा। ये वेल अंडरस्टूड था कि GIF के अंदर जो कुछ भी डाल दो, जो फंक्शन फाइनली ग्राफ के रूप में जो दिखेगा वो निश्चित रूप से टुकड़ों में दिखेगा। देखो समझो, अभी कोई डाउट हो रहा है तो पूछो। मैं यहां पे लिख देता हूं -1.56, ठीक है, -1.56 कुछ यहां पे होगा, उसके बाद 0. हाँ बोलो, -2, x लेस देन -1 के लिए, -1 से लेफ्ट साइड में कहां पे जा रहा है ये, -1 से जो छोटा फंक्शन देख नहीं रहे हो यहाँ पर, कहाँ भेज रहा है, -2 के लिए, इसलिए वही होगा। देखो यहां से शुरू होके और यहां तक ये जो वैल्यू है, यहां के लिए तुमको यही देगा, -2 ही देगा। -1.56 से लेके और 1. ठीक है, यहां भी 6 नहीं बोल रहा हूं मैं, 0 -1.56 9999 मिनी नंबर ऑफ 9 लास्ट में 9, वहां से लेके -1.000 मिनी नंबर ऑफ 0 लास्ट में 1, यहां तक के लिए फंक्शन का आउटपुट यही होगा, -2 ही होगा। फिर 0.99 माइनस साइन, -0.99 मिनी नंबर ऑफ 9 लास्ट में 9, यहां से लेके कहां तक, कहां तक बोलो, हाँ, -0.00 मिनी नंबर ऑफ 0 लास्ट में 1, यहां तक के लिए क्या होगा वैल्यू, -1। समझे, मैं इनके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटी है इंटीजर को, उसके नेबरहुड वाले पॉइंट्स को लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अपने कॉपी में इस तरह से समझा के लिख लेना, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है और मैं कुछ मिटाना नहीं चाह रहा हूं। समझते हुए नोट करना। इसमें क्या है कि लेट f of x इक्वल टू e to the power 10x minus e to the power x plus log sec x plus 10x minus x
डिवाइडेड बाय tan x माइनस एक्स। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा काम है इसके लिमिट को सॉल्व करना, जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वही आंसर है हमारा। द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 इज, है ना। तो ये बेसिकली कैसा क्वेश्चन है, ये बेसिकली लिमिट का ही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कहाँ का है, लिमिट का है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, f ऑफ 0 पूछ लिया। f ऑफ 0 पूछने का मतलब क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, और फंक्शनल वैल्यू पूछने के लिए इसको यह बताना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है। यस, एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 इज a 1/2, b 2/3, c 3/2 और d 2। अब देखो ये लिमिट का प्रॉब्लम है, तो हमको लिमिट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, ठीक है। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, for the continuity of the given function at x equal to 0, limit x tends to 0, f of x equal to क्या, f of 0, यही हुआ बात। तो ये पूछ रहा है, हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिमिट निकालना है एक्चुअली, लिमिटिंग वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यहां पर दो लिमिट है, एक ये एक ये, दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय tan x माइनस x, लिमिट x टेंस टू 0 log sec x प्लस डिवाइडेड बाय tan x माइनस x। बताओ ये लिमिट सॉल्व करना जानते हो, एक्सपोनेंशियल लिमिट। धुंधला धुंधला सा आ रहा है सब दिमाग में, पूरा तो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ किए तो थे, याद नहीं आ रहा है। e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या मिलेगा, e टू द पावर tan x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस x। उसका क्या करें, सेक 0 कितना होता है, log 1 कितना होता है, 0 माइनस 0 कितना, नीचे में भी 0 माइनस 0 है, कैसा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। कैपिटल लगाएं, क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करो,
लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? करो, ये पार्ट मैं करूंगा, वो पार्ट तुम करो। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x into limit x tends to 0 e to the power 10x minus x minus 1 divided by 10x minus x। अब बताओ कौन बताएगा? e to the power fx minus 1 divided by fx, इसमें यदि लिमिट x टेंस टू 0 हो, इसका वैल्यू कितना होता है? कितना? बोलो बोलो। अभी तुम अचानक से जो बोले थे, क्या बोले थे? 1 1। यहां पे कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 0 सेक x प्लस 1, 1 प्लस 1 2। कितना आंसर आया? 2 नहीं, 2 नहीं, सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? गलती हो गया मुझसे, सेक 0 का वैल्यू 1। हाँ, तो उधर कितना होगा? 1/2। ये 1 और उधर 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा? इसके बाद का काम करो खुद से। ये वैल्यू कितना? ये कितना? e टू द पावर 0 कितना? 1 into 1। ये कितना? 1/2। इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू फॉर टुडे।